तो बदन में एक भी चमड़ा नहीं बचेगा। मुन्नीलाल आओ साले हम तो हम लोग नहीं लगाए फ्लैट सिर्फ बची मेरी बहन गुड़िया। मेरे रास्ते के सारे रोड़े साफ हो गए और कोई अच्छा से घर कोई रईस खान देखकर अच्छा सा लड़का अपनी बहन की शादी कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी शादी रचाऊंगा। आओ हमारे साथ चलो, क्योंकि जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की। जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को है, बनाऊंगा यही आदत। राइटर महोदय ध्यान दें। महेश पाल आप इसी गांव निवासी हैं, घर मालिक। बेटा आप किस रास्ते से जा रहे हैं? यहाँ तो सब ये बियाबान जंगल नजर आ रहा है। माँ, अगर हम मेन रास्ता से चलते तो हमें काफी देर हो जाती, और तुम तो जानती हो इस वेशभूषा को देखकर समझ गई होगी कि हमारे न जाने कितने दुश्मन होंगे। इसलिए हम ये जंगल का रास्ता आए हैं कि जल्द हम वहां पहुंच भी सके और तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा सके। ठीक है, लेकिन बेटा मेरे पैरों में दर्द इतना तेज हो रहा है कि अब हमसे चला नहीं जा रहा। क्या तुम थक चुकी हो? हाँ। अगर थक चुकी हो तो घबराओ नहीं, आओ एक 5-10 मिनट लोग आराम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर में बैठ जाऊं, कुछ राहत मिल जाए, उसके बाद फिर चलो। क्यों नहीं, आओ ठीक है, बैठ। तो सो गई। बादल सिंह, तेरी सास विधवा जरूर है, लेकिन अभी भी जब मैंने इसके जिस्म को छुआ तो मेरे बदन में 440 का वोल्टेज साला दौड़ने लगा। सास होगी तो तेरी होगी, हमारी नहीं।
इसको देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा भोजन कर ही लूं। वाह, अगर भोजन सामने है तो भूखा क्यों रहे शेर, भोजन कर ही लेते हैं। बादल सिंह मुझे माफ करना, और तुम भी माफ कर देना, क्योंकि ये भूखा शेर कभी रह नहीं सकता। बीघा सिंह नाम है मेरा। अब सबसे पहले मैं इस बुढ़िया के साथ अपने दिल की तपन को बुझाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चंडाल, अरे तुझसे बड़ा भूत प्रेत कौन हो सकता है? ये क्या हरकतबाजी? क्या है? अरे मेरे पैर दाब रहा है और मुझे नींद आ गई, तो तू क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? एक जुबान से माँ कहता है और एक नजर तेरी ऐसी टेढ़ी होती जा रही है। अरे शर्म कर, तूने मुझे इस जुबान से मुझे माँ कहा है ना, और तेरी इतनी गंदी सोच। अरे मामा होती है, चाहे अपनी माँ हो और चाहे दोस्त की माँ हो। अरे माँ का शब्द एक ऐसा पवित्र शब्द है, और तू माँ कहकर और ये नियत अपना रहा है तू। आराम से वो झापड़ मारूंगा, सारी पतीसी बाहर आ जाएगी। बदतमीजी पे ऊपर आई है। दिखा दिया दिखा सिंह खड़ा है तेरे सामने, तो चाहूं तो इसी वक्त तेरे पतन के टुकड़े टुकड़े कर। और कर ही क्या सकते हो? कर ही क्या सकते हो? एक अबला के साथ और क्या कर सकते हो? अरे जो तुमसे जीत ना सके हमें धमकी दे रहे हो। देख, जब मैंने तेरे बदन को छुआ तो हमारे बदन में आग लगी, इसलिए सबसे पहले तेरे इस बदन के साथ मैं करूंगा। बीघा सिंह, ऐसी गलती भूल के नहीं करना, ऐसी गलती भूल के नहीं करना। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, क्या करेगी रे? क्या करेगी? तो बस खबरदार, अरे रोको फिसली जुबान और शर्मवागी लकीर से कहते हुए कट के गिर जाएगी तेरी। अरे ये गंदी जुबान और नर्क में भी मिलेगा ठिकाना नहीं।
मासूम कुत्तों को सारा बच जाओगी, वरना बेमौत मारूंगा मैं तुम्हें। दिमाग होगा ठिकाने अभी, अपने पहलू में तुमको पहले सोच, अरे सोच, यही माँ जिस जुबान से तूने माँ कहा है, अच्छा अरे जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा, अच्छा जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा, अरे उस कोख को कलंकित कर रहा है तू, क्योंकि मुझे माँ कहकर, अरे जैसे मैं माँ उसी तरह तेरा जन्म देने वाली माँ। देख, अगर हम ये सारे संसार को अपनी माँ बहन ही मानने लगेंगे तो साले ये दिल की बात कहाँ से बचेगी? देखिए भीखा सिंह, मैं तुम्हारी बात, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चलने कहाँ जाएगा? अरे घोड़ा जाओ भाड़ में। अच्छा, अब तुम मेरे बेटे से मिला सको तो मिलाओ, और नहीं तो मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे बेटे से हम तुम्हें मिलाएंगे, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले हम कुछ करेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। भीखा, अरे समझ ले, कुछ नहीं समझ। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। शर्माती, अरे तू जैसे कुत्ते को बेटा कहने में शर्माती, तूने देखो, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। देखो, मैंने तुम्हें माँ कहा, मैं तुम्हारा कमीना कहीं का, अरे क्यों ना उसी वक्त मर गया जिस वक्त अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। ऐसे अशुभन नहीं बोलते हैं। देखो, कोई माँ अपने बच्चे पर गोली नहीं चला सकती। अरे बच्चा माफ करने योग्य होता है। अरे कहते हैं गलती माफ होती है लेकिन पाप नहीं माफ होता। और तू मुझे मारेगा, तो मुझे मारेगा, और देख मैं तुझे कहाँ भेजती हूँ। देखो, ये खिलौने खेलने के लिए नहीं है माँ। लाओ मुझे। ये खिलौने खेलने के लिए नहीं, चूंकि आज तेरी कहानी में समाप्त कर दूंगी, तो आज के बाद तेरी नजरें, यानी जब रहेगा नहीं तो किसी पे तेरी नजर कैसे टेढ़ी होगी। देखो, नहीं नहीं।
गजब रे गजब। तो ससुरी खुद को गोली मार लिया। अच्छा हुआ जो बेघा सिंह बच गया, नहीं तो मर जाता तो साला जिंदगी झंड हो जाता। ए बुढ़िया, तेरी उम्र भी हो गई थी लेकिन अभी तेरे हुस्न में जान थी। हम बादल सिंह को ये संदेशा देंगे कि तेरी सासू माँ को हमने मार दिया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसके साथ हम अपने अरमान नहीं पूरा कर सके। ये साली हेलो। आज हमारा मकसद तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमारे दोस्त बादल सिंह का मकसद पूरा हो गया है। ये खुशखबरी हम अपने दोस्त बादल सिंह को जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। इसी जंगल में अब इस हरामजादी बुढ़िया को जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे, नोच नोच।